5 दिन तक ऑफिस का काम करने के बाद अगर वीकेंड के ऊपर भी बंदा घर पे रहे तो डिप्रेशन, फजूल की सोचें, ओवर थिंकिंग इसी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वीकेंड पे सिटी सेंटर का ही चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फूलों का कुछ स्टॉल लगा हुआ है, अलग अलग किस्म के पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। बाकी सेंटर में आए तो ये टर्किश कबाब हाउस के नाम से एक शॉप है। यहाँ पे आपको हलाल खाना, हलाल कबाब्स और चिकन का, पोटैटो, कुछ भी तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी काफ़ी अच्छे रेट में। तो वापसी में इधर भी चक्कर लगाते हैं और यहाँ भी कुछ खाना पीना करते हैं। तो यहाँ पे सफोरा स्टोर भी मौजूद है और ये है इसकी एंट्रेंस। लेकिन साला मसला ये है कि इन स्टोर्स में घुसो नहीं, इससे पहले ही जो है लोग डायरेक्ट जो है आपके मत्थे आ जाता है। अब इसी को ही देखो, डायरेक्ट मत्थे आके पूछने लग जाएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए इन स्टोर्स में जो है घुसने का इतना दिल नहीं करता। इन स्टोर्स में जाना होता है तो हम लोग मोस्टली मॉल्स वगैरह में जाते हैं और वहीं से जो है इन स्टोर्स के अंदर भी शॉपिंग वगैरह करनी है तो वहीं से करते हैं। और ये एक बेहतरीन किस्म का कैफ़े मौजूद है जहाँ पे अलग अलग किस्म के आपको फ्रूट सैलेड्स और ब्रियोश वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और काफ़ी रौनक लगी हुई। तो ये है कि बंदा यहाँ पे बोर नहीं होता, वरना घर में वीकेंड पे अगर बंदा बैठे हैं तो दिमागी तौर पे जो है बंदा पागल ही हो जाता है। ये सेंटर के अंदर एक म्यूज़ियम है, M9 म्यूज़ियम। और यहाँ पर एक चर्च मौजूद है, थोड़ा कासल टाइप लग रहा है। यहाँ पे एक शॉप है नंबर 1 कासा के नाम से, जहाँ पे काफ़ी सारे चाइनीज़ आइटम्स आपको मिल जाते हैं सही प्राइस के अंदर। घर का काफ़ी सामान मिल जाता है आपको। तो वहीं चलते हैं, देखते हैं, कुछ समझ में आता है तो वो चीज़ें बाय करते हैं। तो यहाँ पर है ये नंबर 1 कासा चाइनीज़ की शॉप। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ समझ में आता है और क्या कुछ हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, टॉयज़ से लेकर घर के सामान तक, सुई से लेकर धागा तक। और लिटरली सुई से लेकर धागा तक, अंदर सुई धागा भी मौजूद है। बच्चों का स्टेशनरी का सामान, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बच्चों ने लगाया हुआ शोर और दिमाग की जो है, ये देखो यहाँ पे बॉल वगैरह उछाल रहे हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ करेंगे तो लग रहा है। हम लोग ने भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग की हुई है, लाइक प्लेटें वगैरह, काफ़ी चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने ली है और अच्छी चल रही है। कुर्सियों के कवर तक मौजूद है यहाँ पे। पर्दे चाहिए थे हमें घर के लिए, लास्ट टाइम यहाँ से लेकर गए थे। और अब एक पर्दा हमें सेम तरीके का कमरे के लिए भी चाहिए, बेडरूम के लिए। ये सही लग रहा है। कौन सा है? साइज तो ये जो अपन ने लिया था। और ये असल में हम लोग के घर की जो थीम है वो है गोल्डन और वाइट कलर की, तो उसी हिसाब से पर्दे देख रही है वाइफ यहाँ पे। पर्दा तो समझ में आ गया, अब दूसरी चीज़ें देखते हैं और इसके अलावा कुछ समझ में आता है। मेन तो पर्दा ही लेना है। अच्छा, ये चीज़ें जो है आपके बैल्कनी के दरवाजे पे या फिर वॉशरूम वगैरह की खिड़की के ऊपर लग जाती है। इससे ये है कि मच्छर और बाकी चीज़ें जो है वो आपके घर में नहीं आएगी। ये भी देख रहा था, देख ये क्या है पता है? वो ना वॉशरूम में नीचे वो नहीं, ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करो ये ख़रीदा हुआ है, सही है, और इसका कहीं से फट गया ये, तो उसका पैबंद जोड़ दूँ मैं, बोलते हैं पैबंद लगाना या पैच लगाना हो तो ये पैच लेके लगा सकता है बंदा उस जगह पे। ये एक्स्ट्रा टेप का और यहाँ पे इसकी जो होती है ना, हाँ वो स्ट्रिप्स, तो ये आप ऐसा पैबंद जो है इसके ऊपर जाली के ऊपर लगा सकते हो तो आपकी जाली दोबारा सेट हो जाएगी, वरना पूरी जाली लेनी पड़ेगी। इटालियन में मच्छर को बोलते हैं जंजारा। नाम सुनते ही बंदे को लगेगा कि इंडियन फिल्म का कोई या पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म का कोई विलन है, जैसे मुकेम्बो, जंजारा। अजीब की होल्डर्स, क्यूट क्यूट किस्म के। खुल जा, अच्छा ऐसा खुलेगा तो अंदर ही आप इस तरह चाबियाँ रख सकते हैं। और ये बंद कर दिया। एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से चीज़ें भी करके दिखानी है। बीवी ने सामान भी हाथ में पकड़ाया हुआ है तो उसका जुगाड़ मैंने ये लगाया हुआ है, जेब में डाल दिया। तो ये एक और चीज़ समझ में आई है वाइफ को। अब कहाँ चलना है? हो गया ऑलमोस्ट। इधर उधर देखते हैं तो कुछ और समझ में आया तो सही है। तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी की बजाय एक्सकूज़ा बोलना पड़ा। मतलब कोई खड़ा हो, आपको रास्ता चाहिए, जगह नहीं है, तो उसको एक्सक्यूज़ मी की जगह आप बोलेंगे एक्सकूज़ा या एक्सकूज़ी, एक्सकूज़ा मी, इस तरीके से। तो ये इनका इटालियन के अंदर कहने का तरीका। ये अच्छी चीज़ है, वापस रख देते हैं इसको अंदर। हाँ, 85 यूरो का है ब्राउन। सिर्फ 85 यूरो का।
वाइट वाला अच्छा है। 85 यूरोस का भालू। भालू ही होता है अभी टेडी बियर। और एक्शन फिगर्स भी अगर किसी को शौक है, ये बच्चों के लिए एक्शन फिगर्स और ये बच्चों के अब्बा के लिए एक्शन फिगर। तो शॉपिंग हो गई हम लोगों की। खाली 4 चीज़ें ली हम लोगों ने, 2 पर्दे और एक फ़ाइल और एक ये बॉक्स। गैस करें कितना बिल बन गया होगा? 45.16 यूरोस। ये है मेन चैंत्रो का स्क्वायर। यहाँ पे जब भी मतलब कोई बड़ा दिन हो, लाइक क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर हो, तो यहाँ पे स्टेज लगा होता है। अक्सर इवेंट्स चल रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लोग नाच रहे होते हैं। और क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा किस्म का क्रिसमस ट्री भी इन्होंने लगाया हुआ होता है। तो अच्छा सीन होता है काफ़ी। बाकी नेक्स्ट टाइम जब क्रिसमस आएगा, सारे इवेंट्स आएंगे, तो फिर उस पर भी एक व्लॉग बना लेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये है कि यहाँ पे बंदा शाम के टाइम पे आ जाए, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, इतनी धूप भी नहीं होती इस टाइम पे, बजाय इसके कि घर पे बैठे बंदा यहाँ पे निकल के थोड़ा एंजॉय कर सकता है, माइंड फ्रेश कर सकता है, क्योंकि फिर आगे 5 दिन काम भी करना है आपको। ये है कि निकला करें बाहर, घूमा फिरा करें। अब मेरी वाइफ सुन रही है बातें और वो सोच रही होगी कि ये बंदा बोल रहा है कि निकला करें बाहर, घूमा फिरा करें, और ख़ुद निकलता नहीं है। पहले नहीं निकलता था मैं, लेकिन ये है कि अभी घर में बैठ बैठ के ना बंदा सोच के फजूल की सोच ही आती है बंदे के दिमाग में, ओवर थिंकिंग करने लगता है। तो इससे बेहतर ये है कि निकला करें। तो मैं खुद अभी से बोलता हूँ कि निकलना चाहिए बाहर। ये वाली सवारी से लेकर ये वाली सवारी तक का सफ़र हर इंसान को तय करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे रौनक नहीं है आज, लेकिन ये है कि अगर यही क्रिसमस या फिर न्यू ईयर था तो फिर यहाँ पे आपको पूरे ही चैंत्रो के अंदर जो है अलग अलग छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आ रहे होते, खाने पीने के, हैंड क्राफ्ट्स के। अब टाइम है खाने का, तो अब चलते हैं उसी टर्किश कबाब वाले के पास, देखते हैं उसके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। बच्चों के झूले भी लगे हुए इधर इसी के साथ। और ये है वो टर्किश कबाब हाउस। देखते हैं इसके पास क्या क्या ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन है। क्या समझ में आ रहा है इसमें से यारा? चाओ यार, ये बुरेक क्या चीज़ है? ये अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। Pezzi 1 euro. ओके, 2 पैसे। Va bene. ये है बकलावा टर्किश स्वीट, बड़ा ही बेहतरीन होता है। तो ये भी हमने ऑर्डर किए 2 पीस, और इसके अलावा नगेट्स और पतातीने फ्रीते फ्राइज़, ये 2 चीज़ें ऑर्डर की है। हाँ? हाँ, ये भी कर सकते हैं। बट कह रहे अपने बताइए कौन सी लिए, बाकी ग्रांड के लिए आपको कौन सी पिकोले बोला मैंने। ये भी बात वही हो जाएगी मेरे ख्याल से। वैसे कोल्ड ड्रिंक में भी आती है, कोल्ड ड्रिंक भी और वो सॉस वगैरह भी इसमें। इसको बोल दो अभी। इसको हाँ, तो ये ट्राई करते हैं जब तक नगेट्स और फ्राइज़ रेडी होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने देखा बाद में यहाँ पे फ्राइज़ और अगर नगेट्स अलग अलग ले तो उसकी कीमत ज़्यादा थी, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉस वगैरह भी नहीं थी। वाइफ ने बताया तो मैंने, हाँ ये बात तो सही है। तो फिर हमने चेंज कर दिया, और अब ये 11 नंबर का जो मेन्यू है नगेट्स का, वो हमने ऑर्डर कर दिया। तो ये मैं पूरा खा चुका हूँ, और अभी याद आया कि मैंने रिव्यू भी नहीं दिया। बेहतरीन, अच्छा है। इसके बीच में पिस्ता वगैरह और ये सारी चीज़ें भरी भी होती है, और स्वीट सा होता है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्राई करना। टर्की जाना हो या फिर किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे बकलावा अवेलेबल है, ज़रूर ट्राई करें। Grazie. Ma tu non vivi qua? नो io mestre, solo mestre, sì। तो ये फ्राइज़ और नगेट्स भी फिर हम लोगों ने ले लिए, ये मिल गया। अब ये फ्राइज़ हम लोगों को पड़े हैं, ये पूरी जो डील है ये हम लोगों को पड़ी है 10
10 यूरो की, और 2 यूरो बकरावा के थे। अब उस बंदे ने 10 यूरो तो काट लिए हमारे, लेकिन 2 यूरो काटना भूल गया था। तो मैंने इसे अगेन बताया कि 2 यूरो तूने नहीं काटे, तो उसने अगेन 2 यूरो काटे। लेकिन अब मैं ये भूल गया कि इस पूरी डील के अंदर कोल्ड ड्रिंक भी मौजूद थी, वो तो उसने हमें दी नहीं है, तो वो हमें उससे जाके बतानी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी उससे। तो ये जाके दोबारा से उसे बता के कोल्ड ड्रिंक भी ले आए। वो भी भूल गया था देने, हम भी भूल गए थे। और फिर उसको मैंने बताया कि भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, तो उसने बोला ओके निकाल लो अपने हिसाब से जो भी तुम्हें चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक भी आ गई और ये नगेट्स और फ्राइज़ वगैरह भी आ गए। बकलावा हम लोग खा चुके हैं, अब इसको खाते हैं और फिर बात करते हैं। तो चैंत्रो घूमना फिरना भी हो गया, खा भी लिया। अब बस इस कोल्ड ड्रिंक को मुकाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। बाकी वीकेंड घर पे गुजारेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और इसी किस्म की और इटली से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह के लिए भी ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।